अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने रंगे हाथ 6 लोगों को एप्रीहेंड किया। छः महीना पहले इन लोगों ने प्लानिंग करी, मशीनें इंपोर्ट करवाई। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने करीब 2 करोड़ 38 लाख की फेक करेंसी जब्त की है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो फेक करेंसी का रैकेट है, ये सूरत का एक योग गुरु चला रहा था और उसके साथ करीब 7 लोगों को और अरेस्ट किया है अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने, जो कि रंगे हाथ पकड़े गए हैं। उनके पास से करीब 2 करोड़ 10 लाख रुपए एक फॉर्च्यूनर कार में लेके ये ट्रांसपोर्ट कर रहे थे अहमदाबाद, तब पकड़े गए। पूरा मामला क्या है और ये जो नोट है, बताया जा रहा है कि बहुत ही हाई ग्रेड के नोट बनाए इन लोगों ने, जो कि मार्केट में बड़ी आसानी से इन्होंने जो है मूव करना भी शुरू कर दिया था। हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये पूरा रैकेट क्या था। हमारे साथ अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के डीसीपी अजीत राजन साहब हैं। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये रैकेट पकड़ा कैसे गया, आप लोगों को सूचना कैसे मिली इसके बारे में? जी, मैं बताना चाहूँगा, माननीय सीएम सर, डिप्टी सीएम सर, डीजी सर, सीपी सर और जॉइंट सीपी सर की निगरानी में और उनके निर्देश के हिसाब से अहमदाबाद क्राइम ब्रांच है वो भारत की आर्थिक सुरक्षा, जिसमें हाई क्वालिटी FICN फॉरेन फेक इंडियन करेंसी नोट्स के ऊपर खास वॉच रखती है। इसी वॉच के अनुसंधान क्राइम ब्रांच को एक इनपुट मिलती है कि एक बड़ी मात्रा में काफ़ी नोटों का जत्था ट्रांसपोर्टेशन में आ रहा है। उस इनपुट को फर्दर डेवलप करते हुए अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने रंगे हाथ 6 लोगों को एप्रीहेंड किया। उनकी पूछताछ हुई। पूछताछ में उनके पास से जो ये हाई क्वालिटी नोट्स हैं ये बरामद हुए और आगे का ऑफेंस रजिस्टर करके उनको अरेस्ट किया गया। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने जब मुकेश ठुम्मर और प्रदीप के पास से इन नोटों का जत्था बरामद किया तो इनकी क्वालिटी देख करके पुलिस के भी होश भागता हो गए। आपको बता दें कि जिस प्रकार से ये नोट बनाए गए हैं, इनको एकदम हाई ग्रेड की क्वालिटी का नोट बताया जा रहा है। और पुलिस ने अपनी जानकारी में ये भी बताया कि ये पहले इस तरह के नोट मार्केट में चला चुके थे और उससे इनका कॉन्फिडेंस बढ़ा था। ये कॉन्फिडेंस क्यों बढ़ा हम आपको दिखाते हैं। ये हमारे पास एक ओरिजिनल 500 का नोट है और पुलिस क्योंकि इसे टेस्ट कर चुकी है और जिन पैरामीटर्स पर टेस्ट किया है उसके बेसिस पे हम बता रहे हैं। पहले तो आप देखिए कि इस नोट में जितने भी सिक्योरिटी फीचर्स हैं, अपीयरेंस के हिसाब से इन्होंने AI के साथ कैलिब्रेट करके जो ये हाई ग्रेड एक इंडस्ट्रियल ग्रेड का प्रिंटर खरीदा। इन्हें एडवाइस किया गया था कि एक इंडस्ट्रियल ग्रेड का प्रिंटर खरीदें, तब जाके वो एक इस तरह की जो प्रिंटिंग क्वालिटी है वो अचीव कर पाएंगे, जो कि अगर आप देखें ओरिजिनल नोट के साथ मिला करके तो हूबहू उसी लेवल की आपको देखेंगे जो प्रिसीजन है डिज़ाइन में और हर हिसाब से मिलेगा। इसमें मुकेश भाई ठुम्मर, दिव्येश भाई, भरत भाई, एक महिला और ये प्रदीप जी महाराज हैं, ये रंगे हाथ पकड़े गए थे ट्रांसपोर्टेशन के दरमियान। नहीं, ये जो जब ये पकड़े गए तो इन्होंने क्या बताया, मतलब कैसे ये नोट इन्होंने एक्वायर किए या खुद ये बना रहे थे, क्या हुआ था? जो ये हाई क्वालिटी नोट्स है, इसमें एक विशेषता खास ध्यान ऐसी आई है कि जो पेपर है और जो प्रिंटिंग मटेरियल है वो चाइनीज़ फर्म्स के थ्रू इन्होंने इंपोर्ट करवाया। इसमें मुकेश भाई ठुमर हैं, जो उनके घर पे जब चेकिंग हुई तो उस दरमियान 28 लाख का एक दूसरा जत्था भी अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को मिला। इस चेकिंग के दरमियान सूरत पुलिस की भी अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने मदद ली थी। इससे पता आगे चला है कि इन लोगों को जब प्रलोभन के लिए, पैसे के लोभ में इन्होंने ये सब धंधा चालू किया। आज से लगभग 6 महीना पहले इन लोगों ने प्लानिंग करी, मशीनें इंपोर्ट करवाई। इसमें हाई प्रिसीजन प्रिंटर, हाई प्रिसीजन कटिंग मशीन ये इंपोर्ट करवा रहे थे। स्टार्टिंग में मुकेश भाई ठुम्मर और इनके जो सहयोगी हैं, इन लोगों ने कुछ नोट्स प्रिंट आउट करवाने की कोशिश करी। उनके जब क्वालिटी इनके अच्छी नहीं आ रही थी इनके हिसाब से, तो इन्होंने अलग अलग AI टूल्स का यूज़ करके प्रिंटिंग मशीन्स को और प्रिंटिंग डिज़ाइंस को रिकैलिब्रेट किया और रिकैलिब्रेट करके इन्होंने मार्केट में ये नोट चलाने की कोशिश करी। जब छुट्टे में ये नोट कामयाब हुए
तो इन्होंने धीरे धीरे करके बड़ी मात्रा में नोट्स प्रिंट करने का काम चालू किया। इनका मोटिव क्या था, मतलब क्या चाहते थे इतनी बड़ी मात्रा में जो ये नोट इन्होंने बनाए हुए थे, तो ये करना क्या चाह रहे थे, किस तरह से उसे ये इन्फ्यूज करते? जो बड़ी मात्रा में नोट्स मिले हैं उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले जैसे बताया इन्होंने छोटी मात्रा में छुट्टे में कुछ रेगुलर आइटम्स खरीदे, मार्केट में नोट्स चलाने की कोशिश करी। आगे जो इन्होंने चाइनीज़ एजेंट से जो पेपर मंगाए थे, उसमें जो पेपर मंगाए गए उसमें सिक्योरिटी फीचर्स पहले से ही प्री एम्बेडेड हैं। जैसे ये हाई क्वालिटी नोट्स में देखा गया है कि इनमें सिक्योरिटी थ्रेड, वाटरमार्क और इनकी जो क्रोमेटिक रिफ्लेक्टिंग इंक होती है वो काफ़ी हाई ग्रेड पाई गई है। धीरे धीरे ये अपना जो पर्सनल प्रॉफिट के लिए और कुछ प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए अभी तक की पूछताछ में सामने ये आया है कि उसमें ये नोट्स डालना चाहते थे। प्रॉपर्टी के इन्वेस्टमेंट्स में इसको इन्फ्यूज करना चाहिए। अब और पर्सनल गेंस के लिए भी इनका है। तो ये शुरू कैसे हुआ, मतलब क्या ये क्या आपस में एक दूसरे को पहले से जानते थे या किसी बिजनेस पर्पज से मिले और फिर इन्होंने ये शुरू किया? क्योंकि ये तो जो है प्रदीप जी ये कोई योगाश्रम चला रहे हैं वहाँ। ये 6-7 लोग हैं, ये लगभग 10 साल से एक दूसरे के जान पहचान में हैं। आज से करीबन 8 महीने पहले जब इनको थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉफिटेरिंग के लिए ये प्लान इन्होंने बनाया गया, तो एक इन्होंने मिडिल मैन को संपर्क किया। वो मिडिल मैन हमारे रिमांड का एक अहम मुद्दा भी है और उसकी तलाश में पुलिस अभी लगी हुई है। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच जी अभी वो पकड़ना बाकी है। उसने इनको चाइनीज़ फर्म से संपर्क करवाया कि भाई ये हाई क्वालिटी जो प्रिंटिंग मटेरियल है, खासकर प्रिंटिंग पेपर, इंक वगैरह वो मुहैया कराएंगे। तो उनके थ्रू इनको लगा और उसने उनको अश्योरेंस भी दिया कि भाई ऑलरेडी वो 1-2 जगह इस तरह का काम कर चुका है और ये पकड़े नहीं गए हैं अभी तक। तो इनको थोड़ा ये लालच में कॉन्फिडेंस भी आया और जब इन्होंने मार्केट में छुट्टा के रूप में ये नोट्स चलाए और नोट्स चल गए तो इनका कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ गया। तो जब ये पकड़े गए तब आपने बताया एक महिला भी थी इनके साथ, तो ये महिला भी इनके साथ इन्वॉल्व है क्या? मतलब ये ट्रांसपोर्ट या महिला को सिर्फ एक गाइस के तौर पे यूज नहीं, महिला के पास जानकारी तो थी कि इसमें जो कॉन्ट्राबैंड ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है वो इलीगल है और थोड़ा कि भाई पुलिस की चेकिंग से बच सकें और फैमिली जैसा लगे, इसीलिए महिला का उपयोग किया गया है। गाड़ी पे कुछ आयुष मंत्रालय का लेबल वगैरह भी लगा हुआ है? गाड़ी पे कुछ स्टिकर और वीआईपी वगैरह बोर्ड वगैरह लगा हुआ है, उसकी आगे इन्वेस्टिगेशन चालू है। बचने के लिए या क्या मतलब? वो इन्होंने लगा रखा है, अभी उस पर हम वेरीफाई कर रहे हैं और जैसे ही वेरिफिकेशन कंप्लीट होगी तो उस पर लीगल एक्शन लिया जाएगा। इनके कुछ एंटीसीडेंट्स वगैरह भी पता चले बाबा के या दूसरे ठुम्बर के पहले कहीं ये किसी और पहले छोटा मोटा इनका फाइनेंशियल इश्यूज लगभग सभी के रहे हैं। लोकल लेवल पे किसी के खिलाफ 138 का चेक बाउंस वगैरह के इस तरह की कंप्लेंट्स ध्यान पे आई है। हमने डिफरेंट पुलिस यूनिट्स को जान करी है कि अगर किसी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो वो हमारे इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया जाएगा। तो ये जो इस लेवल का आप जैसे बता रहे हैं कि एकदम ओरिजिनल जैसा लगता है और मार्केट में ये खुले में चला भी चुके हैं इस फेक करेंसी को, तो इस लेवल तक कैसे अचीव कर पाए? बिकॉज हमने देखा अमूमन इस तरह के सारे फीचर्स मैच करते हों लगभग कमोबेश, इस तरह के नोट्स तो क्राइम ब्रांच का फोकस एक्चुअल में अभी यही है कि ये हाई क्वालिटी प्रिंटिंग मटेरियल जो इन्होंने इंपोर्ट कराया है उसको एज डेकोरेटिव आइटम, एज स्टेशनरी आइटम्स के बॉक्सेस में कंसीलमेंट करके ये कॉन्ट्राबैंड इंपोर्ट हुआ है। तो वो इंपोर्ट कहीं और जगह पे ना हुआ हो और कोई और मिसयूज़ ना करे। मेन हमारा फोकस जो नेशनल फाइनेंशियल सिक्योरिटी है उसके तहत रहेगा। और जो इंपोर्टिंग चैनल मंगवाते कैसे थे, क्या किसी साइट्स वगैरह के जो एजेंट था, एजेंट ने 2-3 चाइनीज़ वेबसाइट और पोर्टल से इनका संपर्क करवाया था। उसमें इन्होंने वाया क्रिप्टो से पेमेंट भी करी हुई है। उसके थ्रू जो ये एड्रेस बताते थे इंडस्ट्रियल एरिया वगैरह का, वहाँ पे ये डिलीवरी हो जाती थी। अमूमन हमने देखा है कि नोट आप पानी में अगर डालो तो वो खराब हो जाएगा पेपर। ये जिस तरह से आप बता रहे हैं कि किसी हिसाब से भी कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो इस तरह के हाई क्वालिटी पेपर वगैरह कहाँ से अवेलेबल? ये जो एक चिंता का मुद्दा यही है कि जो अभी तक लो क्वालिटी कैचेस होते हैं वो देखने में ही पता चल जाते हैं कि नकली हैं और उनको पकड़ पाना इजी है। ये जो हाई क्वालिटी प्रिंटिंग मटेरियल इंडिया में कैसे इंपोर्ट किया गया है वो हमारा मेन कंसर्न अभी रहेगा। ये नोट पे पेपर पे ऑलरेडी छापा हुआ है, उसका पूरा जो
एक बेसिक स्केच है नोट का, वो उस पे छापा हुआ है। जी, इसमें जो प्रिंटिंग मटेरियल आया है उसमें काफ़ी सिक्योरिटी फीचर्स पहले से ही एम्बेडेड है, जैसे थ्रेड वगैरह और बाकी आपको वाटरमार्क वगैरह बताया। इन्होंने फिर आगे हाई प्रिसीजन प्रिंटर्स और कटर्स से उसको कलर और इंक वगैरह जो भी बेस्ट इन्होंने ये सेफ्टी। कितना कितना मतलब इसको हम कह सकते हैं कि एप्रीहेंशन क्रिएट करने वाला है। नहीं, ये जो किस तरीके से कंसीलमेंट करके जो इंडिया में एंट्री हुई है और ख़ासकर जो चाइना से ये मटेरियल आया है डायरेक्टली, तो एक ये हम इस दिशा में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। एक लास्ट सवाल कि जब इस तरह के नोट मार्केट में इन्फ्यूज़ हो जाते हैं तब फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है उसे आइडेंटिफाई करना। जी, अगर हाई क्वालिटी फेक इंडियन करेंसी नोट है उसका आइडेंटिफिकेशन थोड़ा मुश्किल रहता है, वो बैंक से या प्रिंटिंग प्रेसेस से ही वेरीफाई हो पाता है। अगर कोई जागरूक सिटीज़न है तो वो थोड़ा ध्यान से अगर देखे तो वो भी शायद पकड़ पाए, लेकिन इनको डिटेक्ट करना अत्यंत मुश्किल है। ये क्या बता रहे हैं, मतलब आगे क्या किस लेवल पे जाना चाहते थे, क्या इनके प्लान्स थे? नहीं, इनका अभी तो मोटिव प्रॉफिटियरिंग का ही आ रहा है कि लालच में ये कर रहे थे। इनको लगा कि ये छोटी कमीशन वगैरह में देके सस्ते में ये लोग ज़्यादा मुनाफा किस लिए आए थे सर इतना पैसा लेकर के? ये जो आगे एक रिसीवर है उनके साथ ये दलाली में ये पैसा डलवाना चाहते थे, तो अभी उस दिशा में रिमांड में अभी हम पूछताछ चालू है। मतलब आप ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि अगर सक्सेसफुल हो जाते तो शायद ये और बड़े पैमाने पे करते हैं? अगर सक्सेसफुल हो जाते तो इनका कॉन्फिडेंस ज़रूर बढ़ता और ये आगे और धंधा चालू करते, लेकिन हमारे इंस्पेक्टर्स और एसीपीज वगैरह की जो सूझबूझ है उससे ये तुरंत पकड़ने में आया गया है। तो अगर आप एक नोट देखेंगे तो उसमें ये सिक्योरिटी थ्रेड होता है हाई ग्रेड। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये सिक्योरिटी थ्रेड तो आपको ग्रीन कलर का दिखेगा, लेकिन जैसे ही आप इसको टर्न करेंगे 45 डिग्रीज पे तो ये देखिए ब्लू में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये जो इसका कलर है, इस तरह के पेपर्स जो हैं इन्होंने चाइना से मंगवाए थे ऑनलाइन वेबसाइट्स के ज़रिए। ये जो हाई क्वालिटी पेपर हैं, ये ऐसे पेपर हैं जिसको अगर आप पानी में भी भिगो देंगे तो भी इसकी प्रॉपर्टीज़ क्वालिटीज़ कुछ भी चेंज नहीं होगा। और इसमें ऑलरेडी ये सिक्योरिटी थ्रेड जो है ये दिया हुआ होता है। 3 नोट आप इसमें छाप सकते हैं, इस प्रकार से इसे बनाया हुआ है। इसमें भी अगर आप देखेंगे, यहाँ मैं रोशनी में आपको दिखाऊं तो ये ग्रीन दिख रहा है और इसको जैसे ही आप टर्न करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे ये कलर जो है 45 डिग्री पे ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये एक बहुत ही कॉमन फीचर है जिसके बेसिस पे हम नोट को चेक करते हैं जितने भी नॉर्मल ट्रांजैक्शन होते हैं उसके अंदर। तो जो एक आम व्यापारी है उसे लगेगा कि ये एक ओरिजिनल नोट है, और बाकी सारे क्योंकि जो पेपर की क्वालिटी है अमूमन देखा यह गया है कि कॉटन थ्रेड वाले पेपर्स यूज़ करते हैं या दूसरे जो पेपर यूज़ करते हैं वो पानी में भिगोने के बाद उसके प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। लेकिन ये पेपर जो है ये हूबहू जो हमारे नोट्स में पेपर यूज़ हो रहे हैं बिल्कुल उससे मेल खाता है, और ये सिक्योरिटी थ्रेड जो है वो इसे खास बना देता है। और इस वजह से इनके जो ये नोट्स की प्रिंटिंग थी उसका स्टैंडर्ड बाकी जो जाली करेंसी होती है उसके मुकाबले काफ़ी अच्छा और जो असली नोट होते हैं उसके बिल्कुल करीब था। और ये हाई ग्रेड इंडस्ट्रियल ग्रेड के प्रिंटर्स जो ये लोग यूज़ कर रहे थे उससे इन्हें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले और इनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, और इसीलिए एक बड़ी खेप लेकर के ये अहमदाबाद आए थे। आगे कुछ किसी को ये पहुंचाने वाले थे, और यदि इसमें कामयाब हो जाते तो शायद ये एक और बड़ा एक्सपेरिमेंट करते इसी तरह की फेक करेंसी के साथ। लेकिन उससे पहले ही अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने इन्हें पकड़ लिया और अब ये पुलिस कस्टडी में 10 दिन का पुलिस रिमांड दिया गया है, जिसमें पुलिस अब बहुत सारे जो अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं वो भी जानने की कोशिश करेगी कि ये पेपर्स जो हैं ये कैसे मंगवाते थे, किस आड़ में मंगवाए जाते थे ये पेपर, क्योंकि नोट छापने के हिसाब से तो नहीं मंगवाए गए होंगे। जाहिर सी बात है उसके कुछ अलग फीचर अलग जो कारण दिए गए होंगे। तो क्या ऐसे कारण थे, किस आड़ में ये मंगवाते थे, किस तरह से पूरा ये रैकेट चल रहा था, इसको अब इन 10 दिनों में पुलिस खंगालने की कोशिश करेगी। कैमरामैन अमित राठौड़ के साथ निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, अहमदाबाद।